प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक यात्रा से पहले भारतीय रंग में रंगा अमेरिका। वाशिंगटन सहित अमेरिका के कई प्रमुख शहरों में एकता मार्च का आयोजन। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कल करनाल में 1700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले भारत माल के रिंग रोड प्रोजेक्ट की रखेंगे आधारशिला। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में 87 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को मिली मंजूरी। और कनाडा की कृषि मंत्री मेरी क्लॉड बायबा के नेतृत्व में कनाडा के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोनीपत के खेवड़ा गांव में बने किसान उत्पादक संगठन का किया दौरा। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। यह मौजूदा साल 2023 भारत अमेरिका रक्षा संबंधों के लिए यादगार होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की पहली राजकीय यात्रा से पहले उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई हैं। अमेरिका को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी की राजकीय यात्रा द्विपक्षीय संबंधों के लिए नए मापदंड स्थापित करेगी और रक्षा औद्योगिक सहयोग पर कुछ बड़ी घोषणाएं होने की उम्मीद है, जो भारत को मजबूत घरेलू सैन्य आधार बनाने में मदद करेगी। पेश है वाशिंगटन से हमारे संवाददाता की यह खास रिपोर्ट। भारत अमेरिका रक्षा साझेदारी दोनों देशों के बीच सामरिक साझेदारी के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में उभरी है। हाल के दिनों में रक्षा व्यापार, संयुक्त अभ्यास और समुद्री सुरक्षा सहित कई मामलों में दोनों देशों के बीच सहयोग में बड़ी वृद्धि देखी गई है। पीएम मोदी की अमेरिका की राजकीय यात्रा से पहले व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिका की भारत के साथ महत्वपूर्ण रक्षा साझेदारी है और इंडो पैसिफिक में क्वाड में बड़ा सहयोग है। अब भारत अमेरिका ने आपूर्ति व्यवस्था की सुरक्षा और पारस्परिक रक्षा खरीद समझौते पर बातचीत शुरू करने का निर्णय किया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल मई में दोनों देशों के बीच रणनीतिक प्रौद्योगिकी साझेदारी और रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी यानी ICET पर भारत अमेरिका पहल की घोषणा की थी। USIBC का भी एक समिट था, इंडिया आइडिया समिट था। उसमें डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आए थे। कुछ लोगों ने प्रश्न भी पूछा, तो उन्होंने कहा कि हंड्रेड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स निकलेंगे वहाँ से, कई सारे डजन्स ऑफ फैक्ट शीट्स वहाँ से निकलेंगी, काफ़ी बड़ी मात्रा में डॉक्यूमेंट्स निकलेंगी। तो आप समझ सकते हैं कि उसमें डिफेंस होगा, एजुकेशन होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, हेल्थ सेक्टर पे काफ़ी कुछ डिलीवरेबल होगा। आप स्पेस पे भी काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज़ हैं, बायोटेक्नोलॉजीज, उनसे भी काफ़ी कॉपरेशन को आपको देखने को मिलेगा। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन की हाल की भारत यात्रा ने भारत अमेरिका के बढ़ते रक्षा संबंधों के कुछ पहलुओं को बेहतर बनाया है। 5 जून को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने अमेरिकी समकक्ष ऑस्टिन के साथ भारत अमेरिका रक्षा संबंधों और क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में विभिन्न प्रमुख पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यापक बातचीत की है। रक्षा विभाग में हिंद प्रशांत सुरक्षा मामलों के सहायक सचिव एली रेटनर ने कहा है कि एक मजबूत भारत जो अपने स्वयं के हितों की रक्षा कर सकता है, अपनी संप्रभुता की रक्षा कर सकता है, वह अमेरिका के लिए अच्छा है। एक मजबूत भारत जो अमेरिका के सह उत्पादन और सह विकास से क्षेत्रीय सुरक्षा में योगदान दे सकता है। ऐसी आकांक्षा है कि भारत क्षेत्र में सुरक्षा के निर्यातक के रूप में स्थापित हो। ऐसा भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए अच्छा है। वहीं नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 21 से 23 तारीख तक अमेरिका की राजकीय यात्रा पर होंगे। उनकी यात्रा न्यूयॉर्क से शुरू होगी, जहां प्रधानमंत्री बुधवार को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों की अगुवाई करेंगे। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कल यानी 20 जून को करनाल में लगभग 1700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले भारत माला के रिंग रोड प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। कार्यक्रम का आयोजन कुटेल मोड़ के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग के नजदीक किया जाएगा। घरौंडा से विधायक हरविंदर कल्याण ने इसके लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि यह करनाल की जनता के लिए बहुत बड़ी सौगात है। इस प्रोजेक्ट के बनने से जिले में विकास का एक नया आयाम स्थापित होगा।
वहीं उपायुक्त अनीश कुमार यादव ने बताया कि कुटेल से प्रारंभ होकर रामगढ़ शामगढ़ तक बनने वाला करनाल रिंग रोड 34.5 किलोमीटर लंबा होगा और यह जिले के 23 गांवों से होकर गुजरेगा। इस निर्माण कार्य पर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आधा आधा पैसा खर्च किया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के बनने से रोजगार के अनेक अवसर पैदा होंगे। जो प्रोजेक्ट की टोटल जो लागत है वो 1700 करोड़ है। इसमें से 800 करोड़ के आसपास जो हमारी लैंड एक्विजिशन की कॉस्ट थी और 900 करोड़ है जिसमें वो जो रोड्स है उसकी कंस्ट्रक्शन होगी और ये जो बाईपास है वो 6 लेन बनेगा। तो ये हमारा जो कुटेल गांव पड़ता है NH-44 पे, यहाँ से लेके हमारा जो शामगढ़ गांव पड़ता है नॉर्दर्न साइड पे, तो उसको ये कनेक्ट करेगा। और ये जो दिल्ली से चंडीगढ़ वाली जो ट्रैफिक मूवमेंट थी, वहाँ के जो भी पैसेंजर्स होंगे, कम्यूट करने वाले जो लोग होंगे फ्यूचर में, तो उनको बड़ा ही इस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के बाद में बहुत लाभ मिलेगा। ये टोटल 8 से 9 विलेजेस है। इसमें हमारा जो पोजेशन की जो कार्रवाई भी थी वो भी 80% कंप्लीट हो गई है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस प्रोजेक्ट को हम टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट कराएं। इसके उपरांत केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मंगल सेन ऑडिटोरियम में पार्टी के संयुक्त मोर्चा सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में हुई उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति की बैठक में लगभग 87 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद व कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी दी गई। इसमें मोरनी क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई की एक बड़ी परियोजना लगाने का निर्णय लिया गया। लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से क्रियान्वित होने वाली इस परियोजना से लगभग 1280 एकड़ क्षेत्र को सिंचाई का लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सौर ऊर्जा संचालित एकीकृत सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के सफल होने के बाद प्रदेश में अन्य स्थानों पर भी ऐसे प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। बैठक में सिंचाई, जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग और मिकाडा के 4 एजेंडा रखे गए थे और सभी एजेंडा को मंजूरी दी गई। आज विभिन्न कंपनियों से नेगोशिएशन के बाद दरें तय करके लगभग 1 करोड़ 41 लाख रुपए की बचत की गई है। इसके अलावा गुरुग्राम गांव बास पदमका से सिवारी तक इंदौरी नदी के पुनर्द्वार की परियोजना को भी मंजूरी दी गई। बैठक में आदमपुर में 2 इंटरमीडिएट पंपिंग स्टेशन बनाने के साथ ही सीवरेज नेटवर्क सिस्टम स्थापित करने के प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान की गई। कनाडा की कृषि मंत्री मैरी क्लॉड बायबा के नेतृत्व में कनाडा के एक प्रतिनिधि मंडल ने कल सोनीपत के खेवड़ा गांव में बने किसान उत्पादक संगठन का दौरा किया, जहां प्रदेश के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने इनका स्वागत किया। इस दौरान कनाडा से मंगवाए गए कृषि उपकरणों का प्रदर्शन भी किया गया, जिस पर दोनों कृषि मंत्रियों ने विस्तृत चर्चा की। कनाडा के प्रतिनिधिमंडल ने किसानों के साथ संवाद भी किया। कनाडा की कृषि मंत्री मैरी क्लॉड बायबा और हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने दोनों देशों में खेती व किसानों के विकास के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर बल दिया। कनाडा की कृषि मंत्री ने कहा कि कनाडा और भारत कृषि क्षेत्र की सुपर पावर है। दोनों देशों की अर्थव्यवस्था विशेष रूप से कृषि पर निर्भर करती है। उन्होंने विश्वास जताया कि दोनों देशों में परस्पर सहयोग बढ़ेगा, जिसमें कृषि की विशेष भूमिका रहेगी। साथ ही कृषि की नवीनतम एवं अत्याधुनिक तकनीकों का आदान प्रदान भी किया जाएगा। वहीं प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कनाडा से दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए तकनीकी सहायता की मांग की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए FPO के गठन की शुरुआत की है, जिसके सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आयोजित योनेक्स सनराइज सेकंड अश्वनी गुप्ता मेमोरियल ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का कल समापन हुआ। समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने विजेता खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। देश भर से करीब 2800 खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि इस संस्था द्वारा करवाई जाने वाली प्रतियोगिता से कई खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका मिला है। प्रदेश सरकार भी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें नगद पुरस्कार और नौकरियां दे रही है। साथ ही राज्यपाल ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि वे नशे से दूर रहकर खेलों से अधिक भाग लें। खेल एक ऐसा विषय है, व्यक्तित्व विकास को बढ़ाने का खेल बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसलिए हरियाणा सरकार भी खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए जो ओलंपिक विजेता है उन लोगों को अत्यधिक नगद की पुरस्कार और उनको नौकरी देने में रिजर्वेशन इत्यादि विषयों को बहुत ही आगे बढ़ाया और देश में हरियाणा की खेल नीति सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए मैं खेल को
नशे जैसे बुरे चीज़ों को दूर करने के लिए भी खेल एक माध्यम बन सकती है। तो इसलिए स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में खेल को प्राथमिकता देना चाहिए। वहीं विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि यह सामाजिक संस्था पिछले 17 साल से राज्य और राष्ट्रीय स्तर की बैडमिंटन प्रतियोगिता आयोजित करवा रही है। अब हमारा प्रयास रहेगा कि आगामी समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट करवाएं। जिन्होंने मेडल जीते हैं उनको बधाई भी देना चाहूँगा। आज जो नहीं जीत पाए उनसे कहना चाहूँगा कि वो अगले साल के लिए प्रयास करें, सख्त मेहनत करें। 11 तारीख से 18 तारीख जिस तरीके से पूरा दिन रात एक करके इस टूर्नामेंट का सफल आयोजन किया है, मैं उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूँ। मेरा ये सपना है कि कोई ना कोई विश्व स्तरीय टूर्नामेंट यहाँ पंचकुला के अंदर आयोजित किया जाए और मेरा प्रयास जारी रहेगा कि जब तक यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई टूर्नामेंट यहाँ नहीं होता, मेरा प्रयास जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आज चरखी दादरी में गौरवशाली भारत रैली का आयोजन किया। इस मौके पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ और सांसद धर्मवीर सिंह सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। रैली को संबोधित करते हुए विप्लव कुमार देव ने कहा कि कांग्रेस के लंबे शासनकाल पर भाजपा का 9 साल का कार्यकाल भारी है। इस दौरान देश की शाख अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ी है। पहले जो देश हमारे पीएम को वीजा तक नहीं देते थे, वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने देश में स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा हर स्तर पर मजबूत है। भाजपा के सरकार का विकास खुद बोलता है। ये चरखी दादरी को 30 साल से कांग्रेस ने लॉलीपॉप दे रहा था जिले का। 2016 में 18 अगस्त को इस जिला घोषणा किया। 2 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी, इसलिए विकास हम बोलते नहीं, विकास करके दिखाते। प्रदेश में भाजपा जजपा गठबंधन को लेकर विप्लव देव ने कहा कि आने वाले समय में भाजपा सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि हरियाणा में सभी लोकसभा सीटों पर भाजपा प्रत्याशी उतारकर जीत दर्ज करेगी। इसका आगाज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिरसा से कर दिया है। लोकसभा इलेक्शन में हरियाणा को किस तरफ जा रहा है और क्या करने वाले हैं, ये कल अमित भाई शाह जी को हरियाणा के जनता ने शिक्षा से बता दिया है। और आज इस धर्मभूमि में जहां खड़ा हूं, धर्मवीर जी हमारे सांसद है, यहाँ के बड़े मात्रा में जो जनता और एक जोश के साथ आए हैं, ये भी प्रमाणित करता है। एक तरफ राजनीतिक भूमि में भी कल सिग्नल दिया हुआ है, आज धर्म की भूमि से भी वही दिशा दिया है जो मोदी जी के नेतृत्व में 10 के 10 लोकसभा का सीट हरियाणा भाजपा को देने वाले हैं। रैपिड एक्शन फोर्स की ओर से आज रोहतक के पुलिस लाइन में हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई। इस दौरान फोर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों को प्रदर्शित किया गया। रैपिड एक्शन फोर्स के सहायक कमांडेंट राजीव कुमार सिंह ने बताया कि रैपिड एक्शन फोर्स का काम शांति कायम रखना और लोगों के बीच विश्वास बनाए रखना है, जिससे कि भविष्य की संभावित चुनौतियों से आसानी से निपटा जा सके और आमजन में सुरक्षा की भावना बनी रहे। उन्होंने कहा कि रैपिड एक्शन फोर्स विश्वसनीय फोर्स है जो कम से कम समय में घटनास्थल पर पहुंचकर जनता को सुरक्षित करती है। गौरतलब है कि रैपिड एक्शन फोर्स को अक्टूबर 1992 में सीआरपीएफ के 10 स्वाधीन बटालियन को परिवर्तित करके बनाया गया था। इन इकाइयों को दंगों जैसी उत्पन्न स्थितियों से निपटने, समाज के सभी वर्गों के बीच विश्वास पैदा करने और आंतरिक सुरक्षा के लिए गठित किया गया था। अवेयर भी करते हैं, क्योंकि जहां हम जाते हैं उसके पहले अगर हमारी छवि पहुंचती है तो जनता में विश्वास बढ़ता है। अगर मान लीजिए कहीं पर कोई घटना घट रही है और लोगों को मालूम हो जाए कि आरएफ आ गई है, तो जो बदमाश हैं, जो एंटी सोशल एलिमेंट हैं, वो समझ जाते हैं कि उनको ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये कार्रवाई बड़ी ही प्रभावशाली होती है, इसलिए वो उपद्रव मचाना छोड़ देते हैं और जनता में विश्वास बढ़ता है। उनको लगता है कि उनको डिफेंड करने वाला, सुरक्षा देने वाला कोई आ गया है। इसलिए हम जिस भी शहर में जाते हैं इस तरह का डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं और लोकल लोगों से मिलजुल कर, लोकल पुलिस से और भी आदमियों से मिलकर हम एक संबंध कायम करते हैं। शांति के समय में आते हैं तो लोगों का बहुत प्यार मिलता है। जब कुछ घटना घटने के बाद आते हैं तो पहले काम करते हैं और वहाँ नुकसान देख के दिल दुखी रहता है। अच्छा है कोई घटना न घटे, हमारी तैयारी और तत्परता से शांति बने रहे तो अच्छा लगता है।
संस्कृति मंत्रालय ने गांधी शांति पुरस्कार की घोषणा कर दी है। साल 2021 का गांधी शांति पुरस्कार धर्म, संस्कृति और परंपरा को समेटे गोरखपुर गीता प्रेस को दिया गया है। संस्कृति मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली ज्यूरी ने सर्वसम्मत से गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुनने का फैसला किया है। पुरस्कार की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि मैं गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किए जाने पर बधाई देता हूं। उन्होंने पिछले 100 वर्षों में लोगों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन को आगे बढ़ाने की दिशा में काफी सराहनीय कार्य किया है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।